हेलो पीपल्स। तो आज हम कुछ यहाँ पर टॉपिक लेकर के आए हैं और पिछले वीडियो में भी हम कुछ बनाए थे और आज भी बनाने का शौक़ है। तो आज भी हम कुछ वीडियो जो है बना दे रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। और जितना भी हो सके इस वीडियो का आपको जितना भी हो सके अपने रिलेशन में भी आप इसको शेयर करें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो ये जो है आज हम जो टॉपिक जो लेकर के आए हैं, ये टॉपिक है नीट एग्ज़ाम से ये रिलेटेड है। नीट जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो डॉक्टरी का जो एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम से ये रिलेटेड ये टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें इसको बोलते हैं न्यूमेरल, बोलते हैं ये न्यूमेरल है ये। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है u बराबर 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जे है। ये जे जो होता है, ये जे ये दिया हुआ लास्ट में जे जो है, जे से ये समझे कि जे जो है वहाँ पे जूल दिया हुआ है, कहा है वो जूल जाए, जे जो है वो जूल दिया हुआ है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका दिया है वाले विभव क्षेत्र में एक कण की गति करता है, उसकी साम्यावस्था है। तो इसमें हमें उसको क्या करना है, उसका साम्यावस्था निकालना है। अब साम्यावस्था क्या होता है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि साम्यावस्था किसको बोलते हैं। तो खैर इसको तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप भी इसको कमेंट करके बताइए कि साम्यावस्था होता क्या है। जिसमें यहाँ भी इसमें विकल्प दिया हुआ है 1 2 3 4 करके यहाँ विकल्प दिया हुआ है। इसमें से हम टिक आउट करेंगे कौन सा सही होता है। आते हैं हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं सॉल्यूशन। ऐसे अगर राइट करेंगे तो मेरे लिए सही रहेगा, बेहतर रहेगा। देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है u बराबर, क्या है ये u बराबर है, तो u बराबर है 8x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस है ये प्लस 400 जे है, क्या है ये जे। तो u बराबर हो गया 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जे हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप लोग को पहले से ही पता होगा, आप लोग 10th क्लास हो या फिर 11th हो 12th हो, ये समय आप पढ़ रहे होंगे या फिर बीए से ही पढ़ रहे होंगे, आप लोग सीखे होंगे। एक सीखोगे डिफरेंशिएशन के बारे में और एक सीखोगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो यूज किया हुआ है ये इंटीग्रेशन का नहीं बल्कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट आइए करते हैं क्या होता है। तो हमें u का डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें x लगा हुआ है और यहाँ भी x लगा हुआ है। तो कोशिश हम करते ये हैं कि इसको हम x के सापेक्ष कर दो तो मेरे लिए सही रहेगा। तो यहाँ u है, तो u क्या हो जाएगा du अपॉन हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। du क्या हो गया du अपॉन dx हो गया। हाँ इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू हम राइट कर दिए। अब देख रहे हैं 8x ये स्क्वायर है, तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर इसका होता क्या है। अगर x टू द पावर n दिया हुआ है, x टू द पावर n है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पर अगर है n x के पावर n माइनस 1 होता है, इसका हम देखते हैं निकालते हैं। तो अब हो जाएगा क्या, इसमें जो n जो होता है वो पावर होता है, मतलब कि नंबर होता है, 1 दिया हुआ 2 दिया हुआ 3 दिया हुआ, चाहे जितना भी पावर हो n जो होता है वो पावर होता है। और यहाँ भी n जो दिया हुआ n भी वो भी क्या है पावर है। और इसमें देख रहे हैं यहाँ x है, तो x यहाँ इसमें दिया हुआ है इसलिए हम x लिए हैं। x जगह पर आप कोई अलग भी लेटर कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप x लीजिएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 का तो 8 हम राइट कर दिए, 8 का 8 हम राइट कर दिए। लेकिन यहाँ पे हमें x स्क्वायर का निकालना है, x स्क्वायर का निकालना है, जिसके पावर में कितना है 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसके पावर में 2 है तो हम इसी पर उसको बनाएंगे, तो x के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये x के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल में और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल में, इससे आप गलत इसको नहीं समझिएगा। तो x टू द पावर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका पावर 2 है तो 2 मतलब कि n होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, x का x हो जाएगा और इसका पावर में कितना है n माइनस 1। तो n जो है वो नंबर है, ठीक है ना, जो पावर जो 2 है 2 वहाँ हो जाएगा। तो 2 माइनस ये 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा 2x तो रहेगा ही, 2x हो गया और 2 माइनस 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 को हम ओनली x भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर का अगर हम ओनली हम इसका डिफ्रेंशिएट किए तो 2x इसका हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो है आप इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो 8 का है 8 दिया हुआ है और ये जो है ये मल्टीप्लाइक्शन है, इसको एस नहीं समझेगा, ये मल्टीप्लाइक्शन है। तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। ये जो हो गया कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ x जो दिया हुआ है x का तो अब समझिएगा कि कितना है, माइनस का माइनस हो गया, यहाँ 4 का 4 होगा। अब यहाँ भी x दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो x का 1 होता है, ठीक है। x हो y हो z हो, तो इसका अगर करेंगे तो 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम 1 लिख दिए, प्लस का प्लस कर दिए और 400।
अब यहाँ 400 देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, 8 2 हो जाएगा 16, यहाँ पे x हो गया माइनस, यहाँ 4 1 4 हो जाएगा। अब केवल हम इतने ही लिखेंगे, तो 16x माइनस ही 4 हो गया। लेकिन हमें इसको निकालना क्या है, साम्यावस्था निकालना है, और हमें साम्यावस्था को निकालने के लिए ये जो रिजल्ट जो है इसको हमें 0 के बराबर करना चाहिए। याद देखिएगा, साम्यावस्था को निकालने के लिए हमें इसको 0 के बराबर करना चाहिए। वीडियो लॉन्ग हो जाए तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि वीडियो इतना लॉन्ग हो गया, ठीक है, बल्कि ये समझना है किसी भी क्वेश्चन का आप ध्यान से समझिए। अगर अच्छे अगर समझ में आ जाएगा तो खुद ही आप उसको जितना भी चाहेगा उसको शॉर्ट अपने से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग अगर नहीं सीखे हैं तो शॉर्ट नहीं करना पाएगा, फिक्स है, आप याद देखेंगे इसको। तो ये 16x हो गया। अब क्या करेंगे हम, du अपॉन dx जो है, du अपॉन dx, अब इसको हम करेंगे 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो du अपॉन जो dx है यहाँ पर आया है, ठीक है। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं, तो 16x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, 16x से 16x हम राइट कर दिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये इज इक्वल टू के ई साइड में है, ठीक है, इज इक्वल टू के ये साइड में है। अभी ये माइनस में है, लेकिन इज इक्वल टू को उधर जाएगा, वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ इज इक्वल टू रहेगा, किस में हो गया, प्लस में हो गया। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 4 1 4 4 4 16 कर देगा, लेकिन हम उसको डिवाइड में ही काटते हैं तो आपको समझने के लिए आसानी होगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा 16। अब 16 को हम यहाँ अपॉन में क्यों लिख दिए, यहाँ पे ये जो 16 जो लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो जो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है वो डिवाइड में जाता है, और जो ऐड में जो रहता है वो सेपरेट में चला जाता है, और जो सेपरेट में है वो चला जाएगा ऐड में चला जाएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, काटेंगे इसको, तो 4 1 4 हो गया, 4 4 16, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1/4। अगर हम चाहेंगे तो इस 1/4 को 4 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 1 में, तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो इसका रिजल्ट आता है 0.25 आएगा, 0.25 इसे क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इसका हमें साम्यावस्था निकालना है, तो साम्यावस्था को जब भी हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, तो जब भी मापता है तो मीटर में ही मापता है, और यहाँ ऑप्शन में भी लास्ट में यहाँ पे मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हम मीटर यहाँ पे इसको हम राइट हम कर दिए, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 0.25 यहाँ एम आया है, मतलब कि मीटर आया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि 0.25 है कि नहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। तो 0.25 ये मीटर है। तो किसका रिजल्ट आया, तो एक्स का रिजल्ट आया, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट जो है किसका आया है, एक्स का है, एक्स इक्वल टू ये रिजल्ट मेरा आया है। अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं 0.25 है, हो सकता है 0.25 को न छोड़ करके उन लोग क्या करेंगे कि टिक आउट कर देंगे, इसमें कर देंगे कि नहीं यहाँ पर 0.0 दिया हुआ है तो वही हो सकता है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो रिजल्ट है ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों को सेम नहीं मानना है। अब इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी इस रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।